दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग में शुरू आते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े बड़े चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो हम सफल ट्रेडर बन जाएंगे। इसके कारण क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे अगर आप ये ट्रेडिंग में नए नए आते हैं तो आप क्या करते हैं कि बड़ा से बड़ा सेटअप को ढूंढते हैं, बड़े से बड़े जो है से यहाँ पे पैटर्न को जो है आप यहाँ पे ढूंढते हैं। आप क्या करते हैं कि कॉल और टिप्स के चक्कर में जो है पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप जो है से दुनिया दास्तान का जो है सारा नॉलेज को लेकर के बैठते हैं, फिर भी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि हम जो है से ट्रेडिंग में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे छोटी चीज़ है जिसको कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग जर्नल। हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर आप ये अपना लेते हैं तो ट्रेडिंग में 90% लॉसेज जो है ट्रेडिंग में जो है आपको 90% यहाँ पे जो दिक्कत होता है वो सारा दिक्कत जो है आपको यहाँ पे दूर होने वाला है। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ट्रेडिंग जर्नल में ऐसा भी क्या है कि हम जो है ट्रेडिंग जर्नल के माध्यम से यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो इसको जो है मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके कि ट्रेडिंग जर्नल जो है इसमें क्या फ़ायदा होता है, हम किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल को बनाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज ध्यान देना कि ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको जो है बड़ा बड़ा पॉइंट को नहीं बल्कि छोटे छोटे पॉइंट को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग जर्नल के बारे में तो 90% लोग जो है ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं। अगर 10% 5% लोग ट्रेडिंग जर्नल बनाते भी हैं तो गलत तरीके से बनाते हैं। मैं अगर बात करूं कि ट्रेडिंग जर्नल का क्या फायदा होता है तो इसका जो है ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं तो आपका पूरे ट्रेडिंग जो है पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ट्रेडिंग लाइफ जो है आपका चेंज हो जाएगा। जैसे दोस्तों, आपने अगर मान लीजिए 6 महीना पहले जो ट्रेड किया उसके बारे में जब आप लिख करके रखते हैं, उसके बारे में जब आप एक्सप्लेन करके रखते हैं और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो 6 महीना पहले लॉस किया या प्रॉफिट किया, हमने जो गलती 6 महीना पहले किया, क्या आज भी जो है सो गलती को दोहरा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि ट्रेडिंग जर्नल से क्या होता है कि हमारे अंदर जो है एक प्रकार का इंप्रूवमेंट आता है। हम जो है अपने आप को एक स्कैन कर पाते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं गलत डायरेक्शन में। बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि 2 साल 3 साल से ट्रेडिंग करते हैं और बार बार जो है सेम गलती को दोहराते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो अपनी गलती को कभी भी लिखते नहीं है। जब आप गलतियों को लिखेंगे, आप जो है सारा पॉइंट को जब यहाँ पे डिकोड करेंगे ट्रेडिंग जर्नल में, अब जब ट्रेडिंग जर्नल में डिकोड करने के बाद जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो है कौन कौन सा गलती किया। जब आप उस गलतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप जो है आगे चल करके वो वाले गलती को नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि भाई मैं मार्केट में 5 साल से हूँ लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मार्केट में मैं 10 साल से हूँ लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो सेम गलती को दोहरा रहे हैं। अगर आप सेम गलती को दोहराते चलेंगे तो आप 10 साल 20 साल कितना साल भी पुराना क्यों ना हो, ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको क्या करना है कि छोटी छोटी पॉइंट पे जो है आपको ध्यान देना है और छोटी छोटी गलतियों को जो है आपको सुधारना है। ये गलती जो है आपको तभी सुधार पाएंगे जब क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हम जो है कौन कौन तरीके का गलती कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल जो यहाँ पे 5% या 10% लोग बनाते हैं वो गलत तरीके से कैसे बनाते हैं और हम जो है किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल बनाएं ताकि हमें जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो और ट्रेडिंग लाइफ जो है हमारा पूरा चेंज हो। दोस्तों, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग जर्नल में आपको क्या करना है कि एक जो है डायरी मिलता बनाया हुआ, उसमें जो है आपको कॉलम बना हुआ रहेगा जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, वहाँ पर जो है कितने रुपये का लॉस हुआ, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ। यानी कहने का मतलब है कि वहां पे जो है क्या होता है कि एक कॉलम बना हुआ रहता है, कॉलम के अनुसार जो है हम लोग लिखते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके अंदर जो इमोशंस निकल करके आता है ट्रेडिंग लेते समय, वो सभी चीजों को जो है आप नहीं लिख पाते हैं। वहां पे क्या होता है कि एक आपको शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है कि आपने जो है कौन सा मार्केट में जो है एंट्री लिया, तो आप जो है मार्केट में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए निफ्टी हो गया, आप जो है कितने रुपए के प्राइस पे लिए, एंट्री कहां लिए, एग्जिट कहां लिए। यानी कहने का मतलब है कि जब आप ये शॉर्ट में लिखते हैं, जब आप कॉलम बना करके लिखते हैं तो वहां पे जो है सारे पॉइंट को आप डिकोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा ट्रेडिंग जर्नल जो है हमें एक स्कैन करके हमें जो है एक नए इंसान बनाए या हमें जो है एक अलग जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में जो है बनाए, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से बनाना है आप ध्यान से जो है आप समझना। जब आप इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल को बनाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर जो है आपका ट्रेडिंग करने का तरीका जो है पूरा चेंज हो जाएगा। बशर्ते आपको डेली जो है इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल को बनाना होगा। जब जब आप ट्रेडिंग करते हैं तब तब जो है आप ट्रेडिंग जर्नल को बनाएं।
दोस्तों आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल जो बनाया उसमें क्या किया है कि सारा जो है पॉइंट को डिटेल्स में लिखा है। हम जो ऐसा नहीं लिखे हैं कि हम जो है कहाँ पे एंट्री लिए कहाँ पे एग्जिट लिए, यानी कॉलम बना करके जो लिखते हैं वो जो है बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप लिख सकते हैं वैसे भी, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा गलती जो है दोबारा नहीं हो और हमें जो है ट्रेडिंग जर्नल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सारा पॉइंट्स को जो है एक समरी की जैसा लिखना होगा। लेकिन अब बहुत से लोगों का यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखना कि अगर आप ट्रेडिंग को कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप क्या 5 मिनट टाइम नहीं दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि मात्र आपको 5 से 10 मिनट लगेगा और 10 मिनट के अंदर में जो है आप एक पेज का जो है आप यहाँ पे समरी बना करके लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि टाइम नहीं होता है, और टाइम नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम जो है यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं। आप सोच करके देखो कि ट्रेडिंग से पैसे कमाने वाले हो, आप जो है ट्रेडिंग को एक कैरियर के रूप में जो है चूज कर रहे हैं और आपके पास मात्र जो है दिन का अंत में जो है 5 से 10 मिनट का टाइम नहीं है। अगर 10 मिनट का भी टाइम नहीं है तो भाई आप जो है ट्रेडिंग से जो है पैसा कमाना भूल जाएं, क्योंकि ट्रेडिंग जो है एक पैसेंस का गेम है। यहाँ पे टाइम आपको देना होगा। आप क्या करें कि सुबह से लेकर के शाम तक यानी 9:15 से लेकर के 3:30 बजे के बीच में आपने जितना ट्रेड किया सारा ट्रेड को जो है यहाँ पे आप लिखें कि हमने जो है कहाँ पे एंट्री लिया, कितने प्राइस पे एंट्री लिया, जब हमने एंट्री लिया तो उस समय जो है हमें हमारे अंदर किस तरीके का इमोशंस आ रहा था। जब आप सारा पॉइंट को डिटेल्स में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो है यहाँ पे एक क्यों लिया एंट्री। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कॉलम बना के लिखते हैं तो यहाँ पे इमोशंस को आप नहीं लिख पाते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि सारा डिटेल्स आपको लिखना है। कैसे लिखना है इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है ऊपर में डेट डालना है कि आप जो है कौन सा डेट में ट्रेड लिया है। फिर आप हेडिंग में ही लिख दें कि निफ्टी में लिया कि बैंक निफ्टी में या कोई स्टॉक में। तो आप जो है यहाँ पे डेट लिख दें। जैसे हमने लिखा कि डेट यहाँ पे 15 अक्टूबर 2025, यहाँ पे जो है आपको बगल में लिखना है निफ्टी 50। यानी शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपको जो है लिखने में दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे आप इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको जो है आगे लिखने का भी इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। आप हर पॉइंट को यहाँ पे लिखें कि हमने जब एंट्री लिया तो हमारा जो है इमोशंस क्या था, हमने जो है लालच बस लिया, डर के बस लिया, हम जब एंट्री ले रहे थे उस समय जो है हमारा कौन सा सेटअप बन रहा था, क्या हमने सेटअप के बेस पे ट्रेड किया या बिना सेटअप का ही जो है एंट्री ले लिया। हमने जब एंट्री लिया तो हमारा जो है कितने रुपए के प्राइस पे एंट्री हुआ, हमारा टोटल अमाउंट कितना लगा, कितने लॉट से हमने ट्रेडिंग किया। जब आप सारा पॉइंट को लिखेंगे और ये सब पॉइंट को लिख करके जब आप जो है 1-2 महीना बाद जब ये सब चीज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमने पिछले जो है 1-2 महीना पहले जो है किस तरीके की गलती करता था और ये अभी गलती जो है वो दोबारा नहीं हो रहा है। जैसे दोस्तों हमने जो ट्रेडिंग में ये लॉस किया या प्रॉफिट किया, हमारा जो भी लॉस हुआ या हमने जो भी एंट्री यहाँ पे लिया था वो जब हमने स्कैन करना शुरू किया, जब हम ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि 90% हमारा लॉसेस तो इसलिए हुआ क्योंकि हम शुरुआती दौर में बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेडिंग करते थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारे अंदर जो है एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया कि भाई यहाँ पे जो है हमारा 90% लॉस सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो क्यों ना हम स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेडिंग करें। तो यानी कहने का मतलब कि जब आप लिखेंगे नहीं, सारा चीज को जो है आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो है किस तरीके का लॉस कर रहे हैं, आपका जो है कौन सा गलती हो रहा है, क्या वही गलती को जो है आप बार बार दोहरा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, और ट्रेडिंग जर्नल जो है बनाना ही बनाना है, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एक चीज जो है आप यहाँ पे ध्यान देना कि आप जो है बड़े से बड़े सेटअप को क्यों ना ढूंढ लें, बड़े से बड़े जो है आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को क्यों ना फॉलो करें, आप जो है यहाँ पे ऑप्शन चयन को फॉलो करें। यानी कहने का मतलब है कि आप दुनिया दास्तान का कितने बड़े से बड़े सेटअप को अगर आप ट्रेड करेंगे, लेकिन आप ट्रेड को लिखेंगे नहीं कि हमने जो है कहां पे ट्रेड लिया, कितने प्राइस पे लिया, जिस समय हमने ट्रेड लिया उस समय हमारा इमोशंस क्या था, क्या हमने लालच के बस जो है ट्रेड लिया या डर के बस ट्रेड लिया। मान ली कि आप जो है लॉस करते हैं तो लॉस हम क्यों किए, यानी हम जो ट्रेड को लॉस किए 500 रुपये, हमने जो सोचा कि 500 रुपये का लॉस लेंगे और ये पैसा जो है 500 के जगह पे हमारा 5000 रुपये का लॉस हुआ, तो ये लॉस क्यों हुआ, क्या हमने इसको ट्रेड में जो है लालच बस एंट्री लेकर रखा। जब ये सभी चीजों को आप लिखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है सामने निकल कर आएगा, और जब आप सामने निकल कर आएगा तो ये सभी चीजों को जब आप पढ़ेंगे बाद में तो आपको बहुत सा नजर जो है आपको खुलेगा कि भाई हम किया छोटे छोटे पॉइंट को हमने यहाँ पे इग्नोर किया, जिसके वजह से हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे लॉस हुआ।
जब ये सभी चीजों को लिख करके आप जब पढ़ेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर जो है एक अलग लेवल का जो है आपको इंप्रूवमेंट आएगा और आपके अंदर क्या होगा कि गलानी जो है फील नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि बहुत सा ट्रेड में हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को मिस्टेक करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। जैसे हमने एक दो ट्रेड में वीडियो के माध्यम से भी दिखाया है कि हमने कैपिटल को जीरो भी किया है, तो इसके पीछे का कारण क्या था कि हमने ट्रेडिंग में एंट्री लिया और बिना एसएल लगाए एंट्री ले लिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि ट्रेड जो है लॉस में जा रहा था और यहां पे जो है उम्मीद लगाकर बैठे रह गए कि काश मार्केट जो है हमारे डायरेक्शन में जाएगा, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा पूरे कैपिटल जीरो हो गया। जब वो सभी पॉइंट को हमने लिख करके रखा, वो सभी पॉइंट को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि भाई इसमें जो है बहुत बड़ा कोई गलती नहीं था, सिर्फ गलती इतना था कि हमने जो है एसएल को नहीं लगाया। अगर प्रॉपर एसएल को लगाए होते हैं तो जो वाले ट्रेड में हमारा 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा था उसमें मैक्सिमम हमको 700 से लेकर के 800 रुपए का ही जो है एसएल के वजह से नुकसान होता। तो यानी कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। आप अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं तो आप ये समझ लो कि बार बार आप एक ही गलती को करते जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो है कौन सा गलती कर रहे हैं। यानी ट्रेडिंग जर्नल जो है आपको क्या करता है कि ऐनक की जैसा आपको दिखाता चेहरा को कि आपके अंदर कौन कौन सा कमी है, और वो कमी को जब आप लिखेंगे और ट्रेडिंग जर्नल के माध्यम से आप डिकोड करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हम जो है कौन सा गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।